Hello everyone. Uh, the plan is to talk about the approach to geography in UPSC mains. First things first, UPSC के मेंस में GS1 का जो पेपर आता है, GS1 में टोटल मिला के इफेक्टिवली हम लोग ये बात करते हैं कि 6 सब्जेक्ट आते हैं, रेंजिंग फ्रॉम इंडियन कल्चर टू मॉडर्न इंडिया टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड लास्ट में जो 6th पार्ट है उसमें ज्योग्राफी लिखा होता है। टोटल जो पेपर आता है वो 250 मार्क का पेपर आता है। 250 मार्क के पेपर में 10 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्कर आते हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्कर आते हैं। 10 क्वेश्चन तो 10 मार्कर आते हैं 100 नंबर और 10 क्वेश्चन जो 15 मार्कर आते हैं 150 नंबर। टोटल मिला के 250 मार्क का ये पेपर होता है। उस पेपर में ज्योग्राफी का एक कोर्स दिया और ज्योग्राफी की कितनी कीमत है पहले वो समझ लेते हैं। जो ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल कोर्स दिया हुआ है, ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल कोर्स दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। दिस इज द ऑफिशियल कोर्स गिवन बाय यूपीएससी इन देयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इस कोर्स के बेसिस पर जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो मैं 2025 के क्वेश्चंस लेकर आया हूं ताकि हम अप्रोच के बाद ये बात कर सके कि ये इसको अप्लाई हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो क्या चैलेंज आ रहा है। तो टोटल देखेंगे तो 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क क्या है और उसके बाद देखेंगे तो टोटल 3 क्वेश्चन 15-15 मार्क क्या है। तो टोटल 45 मार्क्स ये वाला पार्ट हो गया, 45 ये वाला हो गया और 40 ये हो गया, तो इफेक्टिवली 75 मार्क्स। इसमें एक क्वेश्चन कम एक क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है, सब्जेक्टिव होता है। अल्टीमेटली हम यही बात करते हैं कि 75 मार्क्स की गणित तो ज्योग्राफी में आप लेकर ही चलिएगा। अब इस सब्जेक्ट की एक आयरनी है। आयरनी ये है कि इस सब्जेक्ट को जब प्रीलिम के लिए लोग पढ़ते हैं तो प्रीलिम के लिए पढ़ने का जो तरीका है वो कंपैरेटिवली मेंस के तरीके से डिफरेंट है। तो हर कोई क्या पूछता है कि प्रीलिम में अगर उस हिसाब से पढ़ा था तो फिर मेंस में इसको अप्लाई करते वक्त मैं किस तरीके से अप्लाई करके देखूं। अब प्रीलिम जब आदमी पढ़ता है, हर बच्चा प्रीलिम में क्या जानता है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर कोई बोलता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो अलग अलग तरीके से लोग उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। लोग ओशियानोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं, सॉइल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला कोर्स देखते हैं। तो कोर्स देखने के बाद किसी को भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये उसमें कैसे सेट होगा। हम ना इसको थोड़ा टेक्निकली सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस कोर्स में एक जगह मुझे लग रहा है कि एक वो नहीं बोलते कि कहीं पर क्या प्लेस करना चाहिए था, उसका एक एरर है। देखते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी लिखा है, तो सेलिएंट फीचर लिख दिया, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी लिखा है, इसका मतलब इंडिया का तो कोई चर्चा है नहीं, होगा भाई। फिर मैंने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड आया, कि कोई नेचुरल रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड आया। फिर बोल रहे हैं कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया वगैरह लिखा है। ठीक है, तो मेरा धर्म क्या कहता है कि मैं टॉपिक नंबर 1 को टॉपिक नंबर 2 से कनेक्ट करके देखूं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कोर्स बनाते होंगे कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा। बनाया तो सही मैंने, फिर मैंने देखा सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में XYZ 3 फीचर ले लिए, उसके हिसाब से मैं की नेचुरल, पता नहीं यार ऐसा, मतलब इसमें से क्या निकालूंगा कि इधर सेट करूंगा, इतना स्मूथ ट्रांजिशन तो नहीं दिख रहा। फिर करना तो पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि यहां लिखा है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सब साइक्लोन एटसेट्रा। फिर लिखा है ज्योग्राफिकल फीचर, तो अजीब सी बात मुझे क्या लगी, लिखा है ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन, ऊपर क्या लिखा है सेलिएंट फीचर। तो सेलिएंट फीचर का तो ज्योग्राफिकल फीचर ही हुआ। इसका मतलब मुझे क्या समझ आ रहा है, ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। उसमें अगर यहां पर एरो ना खींचू तो मैं ये बोलूंगी ये सेम है। तो अब अगर मेरे को क्या समझ आ रहा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी अगर करने का है तो मेरे को उसके साथ लोकेशन देखना पड़ेगा। अब मेरे को तो सबसे बड़ा डाउट क्या हो रहा था पता है, कि अगर मैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी करूं तो मैं उसमें क्या करूं, कुछ लिखा तो है नहीं आगे। तो नीचे मेरे को एक कोड मिलता है, उस कोड में लिखा है कि चेंजेस इन देयर क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर है। इनका फिर फीचर आ गया। तो मैंने फिर क्या किया,
मैंने फिर ये गोला मारा, फिर लिखा एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। एक पॉइंट के बाद तो यार लग रहा है इंग्लिश थोड़ी पुअर है जो लिखी हुई है, क्योंकि मैं तो घर से ओशियानोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से पढ़ के आया हूं। अब मैं उसको इसमें कैसे छापूं, क्या करूं? क्योंकि कैसे भी प्रीलिम वगैरह के लिए जो पढ़ा है उसका मेंस पे इफेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, एथिक्स नहीं है कि भाई प्रीलिम में नहीं था तो मेंस में इसको जीरो से करूंगा। मेरे को तो ये एडवांटेज चाहिए कि मेरे को एडवांटेज मिलना ही चाहिए। अब इसको कैसे भी करके मेरे को डिकोड करना पड़ेगा। तो मैं ना इसका एक तरीका छोटा सा सोच के आया हूं, जो इसमें से बहुत फिट तो नहीं बैठता, बट अगर थोड़ा और जुगाड़ करेंगे तो फिट बैठने का चांस है। मैंने इधर लिखा वर्ल्ड ज्योग्राफी, सही है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद मैंने किसी से पूछा कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने का और कैसे क्या देखने का। तो किसी ने मुझे क्या बोला, सर ओशियानोग्राफी, सर क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर कोई बोल रहा है सॉइल वगैरह भी उसी में देख लेना, कोई बोल रहा है एनवायरमेंट ज्योग्राफी भी बोल रहा है कोई। मैंने कहा ठीक है, और एक पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिया। तो मैं यहां पर ऐसे करके ये लिखता हूं और मैं लिखता हूं वर्ल्ड। कोई चाहे तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी भी बुला सकता है। तो फिर अपने ग्लोब लेते हैं, और ग्लोब में क्या बात करते हैं बोर्ड के हिसाब से, ओशियानो, हाँ एक बार ये ले रहा हूँ जियोमॉर्फो, फिर इसको ऐसे कर रहा हूँ क्लाइमेटो, फिर ऐसे कर रहा हूँ सॉइल, और ये जो भी इफेक्ट आता है एनवायरनमेंट का वो तो तीनों का ब्लेंड होता है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड हो गया। अब इसी वर्ल्ड को अपने को अप्लाई करने की नौबत आती है इंडिया में। अब इंडिया को लेकर तो कोई बात इस तरीके से क्लैरिटी से लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेरा कोर्स डिकोड कर लेता हूं, क्योंकि कोर्स की सबसे अजीब बात ये लिखी सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें तो सभी आए, इसके बाद ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? पर इसमें से कुछ कुछ निकालना पड़ेगा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले मैं मेरे ज्योग्राफी का मैपिंग कर लेता हूं। तो अभी से कुछ देर बाद अपने क्या बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी। तो अपने दिमाग में बांट लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब 5 आइटम, इंडियन ज्योग्राफी 1 आइटम। अब सॉरी, अब अगर आप ही को पढ़ाया हो तो इन आइटम्स के कोर्स के हिसाब से मेरे को ना यहाँ पे 2 वर्ड लिखने हैं, यहाँ एक वर्ड लिखना है, यहाँ एक वर्ड लिखना है। कोर्स को देखो और मुझे बताओ क्या लिखूं। क्वेश्चन रिपीट करो। मुझे यहाँ पर एक वर्ड लिखना है और यहाँ एक वर्ड लिखना है जो कोर्स में लिखा हुआ है इनको लेकर। देख सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये वर्ड्स तो लिखे नहीं है कोर्स में, पर हम तो ये पढ़ते हैं ना, तो इसलिए कोर्स अगर क्लियरली कुछ नहीं समझा रहा हो तो डिकोड अपने को ही करना पड़ेगा, एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन फॉर एन अप्रोच लेक्चर। ये तो मैंने सेट कर लिया है। पीवाईक्यू में भी देखा, सॉइल पे भी क्वेश्चन है, लैंड पे भी आता है, क्लाइमेट पे भी आता है, ओशन पे भी आता है, ऐसे ही आता है। ये तो सेट हो गया। अब सवाल क्या है कि अगर यही वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन से 2 टॉपिक कोर्स में लिखे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन से 2 टॉपिक कोर्स में लिखे? मैं खाली, उसने कहा फिजिकल ह्यूमन, आई एम जस्ट स्टेटिंग समथिंग। सी, ह्यूमन कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ बता रहा हूं। फ्लोरा फौना जो होता है वो तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी होता है। रिसोर्सेज एंड फिनोमिना कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं होता। फिनोमिना इज राइट, रिसोर्सेज इज नॉट राइट। थैंक यू। सुनो,
एग्जाम्पल भी लेके बात करनी पड़ेगी। ये क्या डिवाइड कर दिया आपने, फीचर अलग होता है, फिनोमिना अलग होता है। कोई भी एक टॉपिक को लेकर तो बात करनी पड़ेगी ना। सबसे पॉपुलर टॉपिक सिविल सर्विसेज का भी क्लाइमेट। क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे लोग सब बात कर पाते हैं, एंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी अगर आए हैं तो वो क्लाइमेट के ही आए हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अभी अच्छा क्वेश्चन 2 मिनट बाद पूछता हूँ। अब इसको डिकोड करते हैं। तो लिखा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। फीचर तो बाद में लिखेंगे, पर ये बात तो खत्म हुई ना इधर कि क्या करके जाना है, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी बोला, इंडिया तो बोला नहीं, पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताते हैं कि इंडिया का भी फीचर पूछते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेंस के लिए इंडिया ना पढ़ के जाए। तो जितने टॉपिक है, इन टॉपिक्स के लिए अपने इनके फीचर पढ़ के जाएंगे। फीचर में क्या आएगा वो बात करेंगे एक बार के लिए, लेक्चर ज़्यादा इलेबोरेट ना हो जाए। मैं इसको एक बार काट रहा हूँ, प्लीज़ इस पर अभी दिमाग मत लगाना, ये आधे घंटे बाद का है। इसमें से क्या करूँ, देख इसमें कितना मस्त लिखा है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, और सबसे ज्यादा रायता फैलाता है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट आ गया था। अभी क्या ले लेगा, किसके पास जाऊं उस दिन एग्जाम हॉल से बाहर निकल के, ये नहीं पूछा एक्सेट्रा लिखा है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां लिखा है जियोफिजिकल फिनोमिना, फिर लिख दिया अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। चल थोड़ा डिकोड करते हैं, साइक्लोन किधर लिखूं, हेलो पहले से लेते, अर्थक्वेक किधर, जियोमॉर्फो, सुनामी, ओशियानो, वोल्केनो, जियोमॉर्फो, साइक्लोन, क्लाइमेटो। तो फिर जियोमॉर्फो में पहले दो ये क्लाइमेटो का एक साइक्लोन आ गया, जियोमॉर्फो में दो क्या लिखूं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फिर जियोमॉर्फो, अच्छा ओशियानो वो ऊपर है, स्ट्रक्चरिंग ठीक करना पड़ेगा। ओके होल्ड 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 होल्ड, ठीक है ना। सो ओशियानो में क्या क्या था, तो सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनो तो इधर सेट हो गया। चलो कुछ तो डिकोड हुआ। फिर लिखा है इंपॉर्टेंट चल भाई, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये काट रहा हूं कि अब मैं पढ़ लूंगा, और एटसेट्रा अभी लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर है जियो फिजिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। तो ये जितने भी फीचर है, सही है, यहाँ पे फीचर ही आएंगे, तो अब अपने को फीचर लिखने पड़ेंगे। सही है, पूछ रहा हूँ क्लाइमेट के कोई फीचर बताओ, पूछ रहा हूँ क्लाइमेटो का कोई फीचर बताओ। प्रेसिपिटेशन, मैं बताता हूँ दो तीन, प्रेसिपिटेशन, विंड, इंसोलेशन, ये क्या है फीचर। इनका क्या पूछ रहा है पता है, क्या पूछ रहा है कि जितने फीचर लिखेंगे प्लीज उन फीचर्स का लोकेशन बताइएगा। तो आपको क्या बताना पड़ेगा पता है फीचर में, ये यहाँ प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, विंड यहाँ पर ऐसे क्यों बहती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उधर क्यों बना हुआ है,
पोलर लो प्रेशर बेल्ट उधर क्यों बना हुआ है, इक्वेटोरियल क्या, ये क्या होता है, इक्वेटोरियल ट्रफ क्या होता है। आप कोई भी टाइप का फीचर किसी का भी बात करेंगे तो आपको उसका लोकेशनल एनालिसिस पूरा अच्छे से होना चाहिए। ये तो अपने वैसे ही करते हैं ना। हाँ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और इन सब जगहों पर क्या होता है, रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं, चल बता। चल बता, रॉकीज और एंडीज वाली ही जगह पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बनता है, क्योंकि उस जगह पर कोई ना कोई प्रकार का फीचर है और उसके लोकेशन के हिसाब से हमको बोलना पड़ेगा कि भाई कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है, फिर उधर वो फीचर बनता है, इस वजह से उधर बोल क्या ना। फीचर का लोकेशन तो चाहिए। छोटा नागपुर, इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा नागपुर वाली जगह पर ही लोहा क्यों मिलता है, तो उसके फीचर का लोकेशन। कोई भी फीचर जो अपने पढ़ के जा रहे हैं उसका लोकेशनल अपने को आइडिया होना चाहिए। ऐसा मेंस में कह रहे हैं, पूछते हैं ऐसा नहीं, इससे भी डीप चला जाता है, वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं ये काट रहा हूं, तो फिर क्या बोला सर, ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन। मैं पूछा, मैं बोला भाई आ फीचर आज छे ने, तो क्या हाँ सेम सेम। अच्छा, एक ही जगह लिखते तो कितना मस्त होता। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, लोकेशन, जो लिखना हो लिखते, कम से कम कोर्स बेहतर हो जाता। ये बीच में डब्बा डाल दिया 4 लाइन का। चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर लिखा है, क्या करूं, क्या करूं। कोर्स क्या कह रहा है, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर, तो जहां पर फीचर लिखा है उसी का चेंजेस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना। तो क्वेश्चन क्या बन के आएगा, आपको सिविल सर्विसेज का कोई क्वेश्चन बनाना हो, जितना बोर्ड पे लिखा है उसी में, तो एक क्वेश्चन बना के दे। कैसे लेना, ऐसे 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 बना के दे। अगर ये स्किल सेट डेवलप हो गया तो आप पेपर प्रिडिक्ट करने तक की क्षमता रखते हैं। बढ़िया। इंडिया के किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिपिटेशन कैसे चेंज हो रहा है, इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो बना देते हैं। इस बार जैसलमेर में और जोधपुर में क्यों बाढ़ आई, वो तो इंडियन डेजर्ट का पार्ट है, तो उसमें तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन, कोई फीचर, उसके किसी लोकेशन में, उसके किसी फीचर में किसी प्रकार का चेंज हो, उस पर पूछते हैं। थोड़ा फैंसी बना के दिखाओ ना। Why has there been an alteration in the precipitation cycle in the subtropical high pressure belt near this place? Yeah, something. तो हमको क्या पता होना चाहिए, कौन सा फीचर कहाँ पे, और वो चेंज भी पता होना चाहिए। फिर हम उसके वाई का जवाब देने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो फीचर का लोकेशन की जानकारी रख और उस जगह पर किसी भी प्रकार का चेंज आ रहा है तो उसकी जानकारी रख। मैंने कहा ठीक है, करता हूं कुछ। फिर कोर्स पे वापस जाते हैं, लिख रहा है चेंजेस इन द ज्योग्राफिकल फीचर, है ना। फिर लिखा है इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। तो वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स अगर लिखा है तो कहां लिखूं मैं, वाटर बॉडी किधर लिखूं। तो मैंने कहा कि भाई कोर्स में ना ये लिखा हुआ है, आइस कैप किधर रखो। अब लिखा है तो मैंने भी इसको प्लेस कर दिया। इज आइस कैप अ फीचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वाटर पूछ भी नहीं सकता। इज वाटर बॉडी ओशियानोग्राफ, उनका चेंजेस करने बोल रहे हैं, कर लेंगे। तो मैंने ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, सही है ना। अभी बात बाकी है। फिर लिखा है एंड इन फ्लोरा एंड फौना, ये क्या होता है,
अब ये सेंटेंस को रीड कैसे करें, इसमें पंक्चुएशन एरर है। क्यों नहीं है? अब देख उसने क्या डिकोड किया, उस लड़की की बात समझते हैं। वो कह रही है यहां लिखा है जोग्राफिकल फीचर और लोकेशन, फिर वो कह रही है चेंज इन क्रिटिकल इंफ्रा ये अलग है, एंड इन फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना का क्या पूछ रहे, फीचर की चेंज? चेंज। सही है ना, क्योंकि फ्लोरा फौना किधर आएगा, एनवायरमेंट ज्योग्राफी। तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, मस्त। अब लिखा है ज्योग्राफिकल फीचर लोकेशन एंड इन फ्लोरा एंड फौना, काट दो ना फिर। एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। अब क्या करूं, सिर्फ चेंज थोड़ी पढ़ना होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे जैसलमेर जोधपुर में इस बार अगर बहुत ज्यादा बरसात हो गई है ये वो, तो दो क्वेश्चन बन के आते हैं कंपलसरी हमेशा, एक वाई और दूसरा व्हाट इज द इफेक्ट। तो अब जैसलमेर जोधपुर वाले क्या कर रहे हैं, तो हमारे आंसर में दो में से एक जगह लैग आता है, या तो चेंज नहीं पता होता या इफेक्ट नहीं पता होता है। दोनों पता होता है तो काम बन जाता है। बोर्ड पे ध्यान से देख, फीचर और लोकेशन का चेंज और इफेक्ट पूछ रहे हैं। तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि फिनोमिना का क्या पूछेंगे, कुछ लिखा ही नहीं, ये क्या तरीका है। वो तो बात बिल्कुल सही है, वो कह रही है कि हर फीचर और चेंज अपने आप में एक फिनोमिना लेकर आ। अभी तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, बिल्कुल सही कह रही। पर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये लिखा नहीं है कि फिनोमिना का क्या करूं, तो मैं एज अ स्टूडेंट फिनोमिना का क्या करूं, क्या पढ़ूं? नहीं, मेरा फिर से क्वेश्चन बताओ, किसी भी, हाँ कोई बोला इफेक्ट, पर मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा थोड़ा क्लैरिटी वाला बंदा हो तो बढ़िया हो जाएगा। कोई भी फिनोमिना होता है, चल सबसे सस्ता लेते हैं, साइक्लोन। यहाँ लिखा है क्या? हाँ लिखा है। साइक्लोन का आप क्या क्या करके जाओगे स्टेप वाइज? थैंक यू। फॉर्मेशन, ओरिजिन, कॉजेस, डूज एंड डोंट्स। सीवियर, ऐसा ही कुछ होता होगा ना, कोई भी एक फिनोमिना होता है। ये लिखा नहीं, पर करने का बढ़िया रहता है। बस आधे एक घंटे में अपने पीवाईक्यू पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हर फिनोमिना पे यही पूछते होंगे, साइक्लोन कैसे बना, क्या करोगे, फिर क्या होगा, कहां तक जाएगा, क्या बर्बाद करेगा, तुम क्या करोगे, यही पूछ। तो अजीब सा अप्रोच है, पर पॉइंट 1 और 3 ही सेटल हुआ है अभी तक। हम्म, हम्म, हाँ सेम होता है। उस लड़की का क्वेश्चन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ एनीथिंग सेम रहता है ऑलमोस्ट। लिस्ट बनाएंगे अभी, और आपसे ही बनवाऊंगा, कोई भी टॉपिक लेके।
कैसे? जब थोड़ी देर बाद स्लाइड शिफ्ट करेंगे तो मैं क्या पूछूंगा, कोई भी क्लाइमेटो ले लेंगे और बोलेंगे हाँ बताओ फीचर, तो पूरा क्लास मिलके क्लाइमेटो के सारे फीचर बताएगा। तब हम क्या डिस्कस करेंगे, सो बच्चों क्या वो सेलिएंट फीचर है? सर सेलिएंट फीचर ही होगा मेरे हिसाब से। फिर मैं पूछूंगा कि बट क्या वो फीचर ज्योग्राफिकल फीचर है? सर जब ज्योग्राफी ही चल रहा है तो विंड क्लाइमेटो का सेलिएंट फीचर भी है, और विंड तो एक ज्योग्राफिकल फीचर ही है ना। यही तो दर्द है कि कितना आराम से आसान बना के लिखा जा सकता था, तो ये बीच में ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक का जब तक आदमी का फ्लो आए यहीं कहीं पे तो मनोबल टूट जाता होगा कि क्या मालूम क्या करके जाना है, नहीं करके जाना है, किस में चेंज करूं, किस में इफेक्ट करूं, किस में ओरिजिन करूं, किस में फॉर्मेशन करूं, सब खिचड़ी है। लिस्ट बना लेना घर जाके अच्छे से। एक्चुअली क्या है, ठीक से अगर प्री का पढ़ा हुआ हो तो फिर इसके बाद आंखें उसका मेंस ढूंढने लग सकती है, और लास्ट 3-4 साल के पेपर ही लगेंगे देखने के लिए अगर प्री ठीक से है। क्योंकि सबसे अच्छा फायदा इन सब्जेक्ट्स का क्या होता है, अगर प्रीलिम ठीक से हो गया होता है तो फिर उन्हीं पन्नों में ना मेंस का अप्रोच आ जाता है, तो आदमी पन्ने पलट पलट के उसका मेंस देखता रहता है। सही बात है, सही, क्योंकि साइक्लोन प्री के लिए पढ़ेगा ही। बस ये कोई बता दे कि साइक्लोन का मेंस के हिसाब से फिनोमिना में साइक्लोन पढ़ के जाना है तो कर लेगा आदमी, उसमें क्या है, अलग से नोट थोड़ी बनाएंगे। फिर से एक बात कर रहे हैं, पहले आप ये वाली स्लाइड देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फीचर और लोकेशन, उनमें चेंज और इफेक्ट, और फिर फिनोमिना में कोई भी चीज मेंशन नहीं है, लेकिन फिनोमिना का ये सब तो करके जाना ही पड़ेगा। सही है, अब पीछे कोर्स पे लौटते हैं। ये वाला और ये वाला पहले देखो। कोई ऐसा वर्ड जिसमें आपको यू नो यू वांट टू आस्क समथिंग। सही है, अब ना इस पे जाने से पहले कोई भी मतलब अगर ओशियानो पहला लिखा है तो लिखा है फीचर वाटर बॉडी, तो मैं सोच रहा हूं एक डब्बा तो बनाएंगे। ओशंस में आप मुझे कोई भी 5 फिनोमिना बताइए। हाँ, पहले तो कोई यही बता देता तो भी चलता, कोर्स में लिखा हुआ है, बट नेवरदलेस। हाँ भाई, जैसे ओशन डिपॉजिट क्या होता है, सब लोग बोलते चले जाएंगे। कोरल किस में आएगा, जो अब कैसे अलग करना है वो, फिनोमिना का मतलब क्या होता है, कोई काम,
तो घूमना करना ये वो ये सब फिनोमिना में आएगा ना। इसके अलावा जितने आइटम होंगे सब फीचर में आएंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर जब बात करते हैं, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, तो मान ले कॉन्टिनेंटल शेल, स्लो राइस, एबिसल प्लेन, सही है। ये क्या है? फीचर है ओशियनों का, सही बात है। तो इस तरीके से क्षमता होनी चाहिए अपने में, अपने कोर्स में से जीएस जब घुमा रहे हैं कि मैं कैसे मेरे टॉपिक के फीचर निकालूं और मेरे टॉपिक के फिनोमिना। सही तो है। सैलिनिटी तो कंप्लीटली फीचर है। हाँ, हीट डिस्ट्रीब्यूशन वो ओशन करंट करके देता है। मैं कह रहा हूं ओशन करंट उसको करके देता है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? उसका फॉर्मेशन, उसका कॉज, उसका इफेक्ट। करंट पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी ना। जैसे कोई अभी उसने बोला सैलिनिटी, किसी ने क्या बोला? रिसोर्स। अब किसी ने बोला ट्रेंचेस, तो मैं बोल रहा हूं किसी भी प्रकार का लैंड फॉर्म्स जो ओशन बेसिन में बनते हैं, मान लो उसमें गयाट है, ट्रेंच है, ये वो दुनियादारी रिज विज जितने भी है, ये सब वो सब फिनोमिना बताना एक दो और। हाँ, वर्लपूल, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज क्लाइमेटोलॉजी, ओशन विल असिस्ट। ओके, कोरल ब्लीचिंग इज अ फिनोमिना। बस अब आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। सी फ्लोर्स, हाँ बिल्कुल जियोमॉर्फो में आएगा, बट मैं इसको यहां पर भी फिनोमिना को लिखने के पीछे का कारण ही यही था कि ओवरलैपिंग भी होंगे, तो बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पर कन्फाइन मत करने लग जाना, इसीलिए लिखा, और कुछ नहीं। बात समझ आ रही है? आप में से जिसने भी ओशियानोग्राफी ठीक से पढ़ा है जनरल स्टडीज के लिए, जाने और अनजाने में आपने इसको इस फॉर्म में ही पढ़ा होगा। बस हमारी जानकारी नहीं होती कि हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करके इसको दो पार्ट में कर सके। जब भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया होगा किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाते वक्त, पहले 3 दिन वो क्या पढ़ा रहे होंगे? फीचर। क्योंकि फीचर से ही वो आपको वो एक्लेमेटाइज कराएंगे। फिर क्या बोलेंगे? चलो अब ऐसा करते हैं, टाइड लाते हैं, करंट लाते हैं, वेव लाते हैं, तभी तो करेंगे ना यार। बात समझ आ रही है? ऐसा ही होगा ये, बस उसको देखने का नजरिया चेंज। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, जैसे अभी तो ऑफ लेट करंट अफेयर का काफी चीजें आने लग गई है, तो वो एक अलग बात है, बट उसको सेट करके ही जाना है। एक और लेते हैं, पॉपुलर क्लाइमेट। सही है। 5-7 फीचर है, फिनोमिना। बोर्ड पे ऑफिशियली साइक्लोन लिखा है। कोई भी ऐसा हो सकता है जो बोले अलग अलग लिखो मेरी तरफ से, लिखो साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन लिखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, आप फेयर है अपनी जगह। फिनोमिना भाई, क्लाउड बर्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। कोई बोला जियोस्ट्रॉफी, कोई बोला हीट वेव, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ही लिख देता हूं क्योंकि कोई ऑस्ट्रेलिस भी बोल देगा फिर। इट्स नॉट अरोड़ा, ऑरोरा। थैंक यू। जेट स्ट्रीम, सस्ता सस्ता तो बोल ही नहीं रहे। ग्लोबल वार्मिंग, बस अभी अब एक्चुअली अब सेट होने लगता है ना दिमाग, तो फिर समझ आने लगता है कि हाँ यही सब टॉपिक तो नोट्स वोट्स में एकदम बिखरी बिखरी हालत में पढ़ते तो हैं, और सब पढ़ते हैं इनमें से, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, और क्या करेगा आदमी।
कोई भी, अब इनका फीचर लेते हैं, ऐसे मैं थोड़ा फैंसी वाले लिखता हूँ ताकि लोग ना विंड ये सब ना बोलना चालू करें, वो भी फीचर ही है क्या। अच्छा, ट्राई सेलुलर, क्लाउड्स और उसके टाइप, सॉरी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर उधर जाएगा, सॉरी। जैसे फीचर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, बोलते जाओ ना, फीचर इंसोलेशन, हाँ इवेपोरेशन, बस लिमिटेड इतना सब देखा ही होता है इन्हीं में से किसी पे। जैसे अब फिनोमिना में कोई बात नहीं, अब देख फीचर और लोकेशन में क्वेश्चन चेंज और इफेक्ट का है, यही क्वेश्चन है। क्लाउड में चेंज आ रहा है, क्लाउड का इफेक्ट में क्लाउड बर्स्ट, लोकेशन कहाँ पर क्या है, गुजराती में आब फाटी गया। क्यों अभी हिमालय पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, फिनोमिना, पहले क्या पता होना चाहिए क्लाउड क्या होता है, उसके लोकेशन में ऐसा क्यों है, उसका इफेक्ट क्या है, क्या सही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या फर्क आ रहा है, इंसोलेशन में हीट बजट को लेकर क्या दिक्कत आ गई, एयर मास क्या होता है उसको कैसे करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राई सेल्युलर मॉडल एंड द विंड सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड, कुछ भी कर लो, सवाल तो ऐसे ही बनने वाले हैं। तो इसका हमको एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। आर यू विथ मी? पूरा खत्म कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा है, और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर लिस्ट बना के आए और आदमी बोर्ड पे बताए वो एक अलग बात है, बट द आइडिया इज टू क्रिएट दैट मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। अब क्या है ना, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो दिखता ही यही सब पूछा हुआ, फिर घर जाके लोग पूछते क्या मालूम प्री का क्या पढ़ना था, मेंस का क्या पढ़ना था, गया तो था, आ भी रहा था, उसमें मैं कुछ भी लिख कर आ गया हूँ। साइक्लोन पूछा था सर, साइक्लोन मैंने लिख, हाँ भाई उसका तूने वो लिखा होगा ना फीचर के हिसाब से, उसमें इम्पैक्ट चेंज, अरे कहाँ से। फिर से एक बार कोर्स देखे, ये दोनों आइटम देखा, फिर से कोर्स देखना जरूरी है ये वेरीफाई करने के लिए कि बात सटीक बैठ रहा है क्या। फर्स्ट और थर्ड ही देखना है अभी। थियरीज इसी का पार्ट बनेगा, सब फीचर्स का पार्ट बनेगा थियरी, यही तो कैच है। अभी तो बहुत सारी बात बाकी है कि थियरीज, तब हम क्या बोलते हैं, जैसे सपोज उसने बोला थियरी, अच्छा जियोमॉर्फो लिखा नहीं है, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, कुछ भी आ सकता है वो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने का। सपोज जैसे अभी पॉपुलर क्या था, कोपन्स क्लासिफिकेशन, अब कोपन्स क्लासिफिकेशन अगर क्लाइमेटो का है तो वो क्लाइमेटो का फीचर, यही तो चक्कर फंसता था ना कि कोपन क्लासिफिकेशन अगर मैं यूपीएससी के मेंस के लिए पढ़ के जा रहा हूं तो कोर्स देखकर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सेट किधर होने वाला है मेरे दिमाग में। एक्सेप्टेबिलिटी तो हमको है ही, हम प्रीलिम के लिए पढ़ के गए थे, 2-2.5 महीने बाद अगर हमको मेंस देने के लिए जाना है तो कोपन को वापस से रिवाइज करके जाना हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आयरनी ये है कि ये क्वेश्चन रह जाता है दिमाग में कि मैं इसको रिवाइज करके क्यों जाऊं,
इसके लिए वो फीचर है ना क्लाइमेटोलॉजी का, ऐसा है। फिर से कोर्स पे जा रहा हूं एक बार, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई वर्ड में कहीं प्ले आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन वो सब फिनोमिना ही होता है, पर कैसा होता है कि वो क्लाइमेट का एकदम ऑब्वियस फीचर में आ जाता है ना, तो अपने बोलते हैं कि भाई इवेपोरेशन को फीचर रख ले, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो फिनोमिना में ले ले। धागे मतलब फर्क पैदा करना बहुत मुश्किल है इस तरीके से देखा जाए तो। उसका क्वेश्चन समझे आप कि आपने इवेपोरेशन इधर लिख दिया तो फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उधर लिख, बहुत मुश्किल हो जाता है कोई कोई में, उसमें किसी किसी में लाइन इजी है। एक सवाल सुनाई नहीं दे रहा सवाल। हाँ क्रिटिकल अभी आ रहा था उसी पे, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कोई ऐसा वर्ड है जो किसी को नहीं आ रहा। एक क्रिटिकल वर्ड ही मेरी तरफ से छोड़ा हुआ है, क्योंकि कोर्स में कैसा लिखा है, चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर। अब चक्कर क्या होता है, जब हम एग्जाम के लिए पढ़ के जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कौन सा, मैं कहता हूं उसका ही चेंज पूछेंगे। अब कहां दिमाग लगाऊं कि इसमें से कौन सा फीचर क्रिटिकल है, नहीं क्रिटिकल तो मैं हूं, मेरी एग्जाम आ रही है शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जो रीडिंग्स है वो क्रिटिकल हो गए, मेंटल स्टेट क्रिटिकल हो चुका है, कोर्स में कहाँ फीचर में कुछ क्रिटिकल ढूंढूं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग क्या बोलते क्रिटिकल मतलब वो जो इस साल सबसे ऑब्वियस चल रहे हो वो वाले हैं, ऐसा ही होता है। पूछते सर क्लाउड बस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा भाई फट जाए इस साल तो इंपॉर्टेंट, और क्या कैसे करेंगे। और भी फीचर बहुत सारे आते हैं, जैसे क्लाउड बस्ट मान ले, एवलांच, ये सब कोई भी चीज पूछते हैं। ये पूरा इंडिया पे अप्लाई होगा, वर्ल्ड पे भी अप्लाई होगा, इंडिया पे भी अप्लाई होगा, इनमें जो जो भी चीजें लगेगी। सही है। अभी कौन से पॉपुलर चल रहे थे क्लाइमेटों में, जैसे एल नीनो, लानीना, क्लाउड बस्ट, एवलांच, हीट वेव, फ्लैश फ्लड, डस्ट स्टॉर्म। जिस साल आप यूपीएससी का मेंस देने जाएंगे ना, जो मटेरियल आप अवेल करेंगे ना, उस मटेरियल में उस एक साल के सारे ज्योग्राफिकल फीचर होंगे ही जो उस साल हुए हैं। तो आप उसकी चिंता आज मत करो कि फिर सर मैं इतना सारा कब कहां देख कर रहा हूं, तू पहले ज्योग्राफी कर, उसमें 5 फीचर तेरे नोट्स में नहीं होंगे फिनोमिना, उस साल एग्जाम देने जाएगा तो वही 5 करेगा ना, उसी साल साइक्लोन भी करेगा तो फिर एग्जाम का कब करेगा। तो उस साल क्लाउड बस्ट हुआ तो करना, एल नीनो हुआ तो करना, डस्ट स्टॉर्म हुआ तो करना, हीट बजट में चेंज आया तो करना, वो होगा उसी से। अभी इस साल कौन सा था, एक हम बात कर रहे थे उस दिन, जैसे वर्ल्ड में ही ऐसे ही बात कर रहा हूं, जैसे ओमेगा इफेक्ट क्रिएट हुआ है वर्ल्ड में, लिख रहा हूं कि भाई एक इफेक्ट वो क्रिएट हुआ यूरोप में। अब वो क्या है, एक्चुअली ऐसे करके डब्बा बन गया है तो वो हीट अंदर ही ट्रैप हो जाता है, तो बहुत गर्मी हो गई, तो ये जो गोला है अंदर, इस गोले के अंदर बहुत गर्मी बरकरार रह जाती है। अब यही सब तो नए नए टाइप के फिनोमिना वगैरह है ना, तो ये क्यों क्रिएट हुआ है पता है, क्योंकि विंड सिस्टम में विंड फ्लो में एक चेंज आ गया। तो विंड पहले एक्स तरीके से बहती थी, वो वहां पर वाई तरीके से बहने लगी, तो ओमेगा इफेक्ट क्रिएट कर दिया, तो उस वजह से उधर हीट बजट उधर का चेंज हो गया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमको बहुत गर्मी लग रही है। वो होगा उस साल के एग्जाम में। सबसे पहले तो इसका बेसिक फंडामेंटल करके जाना पड़ेगा। आप अगर ज्योग्राफी को जिस हिसाब से कोर्स दिया है, अगर उसको सेग्रीगेट करके नहीं गए खुद, तो आउटपुट वैसे भी नहीं आ रहा।
आउटपुट वैसे भी नहीं आ रहा। कोर्स पे ले जा रहा हूं एक बार, फिर से पूछ सकते हैं कोई भी वर्ड पे, एनीथिंग। इट्स ओके टू रीड द कोर्स 5 times। देयर लॉट ऑफ पीपल हु से बाकी सब तो बाद में, पहले कोर्स पता होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स का उतना डिटेल में कोर्स देता नहीं है, और अगर मेंस का कोर्स देता है देखना चाहिए। सिमिलर सा ही पढ़ना पड़ता है। 2 पार्ट है, थोड़ा थोड़ा उस पर बात करेंगे अभी। वो जनरली लोग प्रीलिम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है उसको, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, तो हम लोग उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ पैरामीटर्स में लेते हैं, बट बहुत बहुत नहीं बदलाव आता। करंट अफेयर ऑल्सो हेल्प्स। आगे बढ़ सकते हैं इस वाले पे प्लीज। हेलो, हाँ, लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एज इफ हम वर्ल्ड में नहीं लेने वाले थे। तो मैं इसको मेरी तरफ से पहले ही काट देता हूं, क्योंकि लोग बोलते फिर सर इंडिया के भी रिसोर्सेज करने क्या। भाई लिथियम कहाँ का ये तो नहीं मालूम, लिथियम करके जाइयो और इंडिया में मिलता हो तो देख भी लेना। तो एक पार्ट। अब जस्ट आस्किंग, जैसे इसमें और ये सेकंड वाले में फर्क क्या है? मतलब आपको पढ़ाना होता तो आप क्या करते? एक में लिखा है नेचुरल रिसोर्सेस, की नेचुरल रिसोर्सेस, और दूसरे में कुछ तो पता नहीं क्या लिखा है। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो डिसाइडिंग फैक्टर है कि उसका अभी कौन सी टाइप की फैक्ट्री या इंडस्ट्री आई। बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला पहला पार्ट थोड़ा सा लिंक्ड है कि की नेचुरल रिसोर्सेज देख लो, उसके हिसाब से किसी जगह पर कोई चीज की लोकेशन आ सकती है। ठीक है, अब कम से कम ऐसे 500 स्लाइड लगेंगे तब ये टॉपिक पढ़ा के पूरा होता है। एवरीथिंग इज अ रिसोर्स। तो क्या करूं मैं? पढ़ के कैसे जाऊं? वही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो बोला 500 स्लाइड लगेंगे खाली लिखने में, पढ़ाना उसके बाद 3 साल लगेगा अभी, अब पढ़ा के खत्म है। हाँ तो कोई बोल दे इससे पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि हर नेचुरल रिसोर्स तो, एक तो एस्पिरेंट को ना हर चीज की नजर आती है, और अगर एक भी बच्चा एक बार के लिए राइस, व्हीट और कॉर्न में कॉर्न छोड़ दे, और पड़ोसी बच्चा कॉर्न पढ़ रहा तो उसको क्या लगा, तूने कॉर्न छोड़ दिया भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर वो उसने उसको की में से लॉक बनाया ही था, वापस वो की बन गया। वो उसको क्या बोलता है, तू कौन सा कर रहा है? राइस नहीं कर रहा भाई, राइस तो ऑब्वियस है। एक पीछे से आके क्या बोलता है, तुम क्या भी दाल चावल कर रहे हो? लोहा कोयला किया, आयरन एंड कोल। हाँ यार वो भी तो है। तो बोला यार वो माइका वगैरह भी देखना है, तो उसमें से एक पूछता है माइका क्या होता है बे? उसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो कहीं आता भी है क्या? ये वो फिर कोई आकर क्या बोलता है, ये सब नहीं पूछते, क्रिटिकल मिनरल आजकल चल रहा है, वो आता है। भाई तेरे को मिनिमम लिथियम का भी आइडिया है? ये वो, अरे आज के दिन में वो जो न्यूक्लियर एनर्जी और ये सब में जो यूज हो रहा है, उसमें तो सब चेंज ही हो गया है आजकल। एज पूरा क्लास लड़ लेगा आपस में, पर क्या नहीं ढूंढ पाएंगे। तो क्या करूं? अब चक्कर एक्चुअली जब बोला ना कि ये सेकंड से कनेक्ट होता है,
देख भाई, बात तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी मैं रिसोर्स लिख दूंगा, कोई भी नाम बोल, लिथियम बोल दिया इसने, तो अब इसने कोई भी रिसोर्स बोल दिया, तो सबसे अजीब बात क्या है कि यार वो या तो प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में आएगा, टर्शरी में तो आएगा ही ना यार। एक तो सबसे बड़ा लफड़ा ये, वो तो तीनों में से किसी में भी आएगा, और अगर वो तीनों में किसी में नहीं आ रहा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, तो वो रिसोर्स है ही नहीं। तो इसलिए चकल्लस तो बहुत खराब है इसमें। तो अब इसको समेटने के लिए जिस साल एग्जाम हो उस साल क्या करके जाओ? गवर्नमेंट की लिस्ट देखिए। तब भी बच्चे छोड़ते नहीं है। और क्या करूं मैं मेरे टाइम पे ऐसा ही करके गया था कि ऑब्वियस तो पता होना ही चाहिए। वो कौन से सर? यही दाल चावल लोहा लकड़ जो दिया है, खत्म होगा नहीं होगा, पर पता होना चाहिए की क्या है। क्रिटिकल मिनरल, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, लिथियम, मोनाजाइट, ये सब जो भी प्रकार का रिसोर्स जनरेट होता होगा ज्योग्राफिकल लेवल पर, तो ही पॉसिबल है। क्योंकि कोर्स में क्या नहीं दिया पता है? उसका क्या करना है, हम वही बोल रहे हैं, उसका क्या करना है। लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया भाई, लिथियम यहां मिलता है, यहां मिलता है, यहां मिलता है, ये तो हो गया। अभी क्या पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा? ये बहुत कम लोग ध्यान लगाते हैं। अपने उस चीज पे ध्यान लगा के किसी और के मुकाबले थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगर पेपर सेटर होते, आप ये डिसाइड करते कि चल कोर्स में से इस बार बच्चे को रिसोर्स में लिथियम पे पूछता हूं, तो क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? थैंक यू। क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, उससे कोई तो बिजली पैदा हो रही है, कोई सेल बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तभी तो वो वाला रिसोर्स आज के दिन में कीमती है ना। उसके अलावा आप अगर पेपर सेटर होते, तो क्या क्या चीजें आप किसी बच्चे से पूछना पसंद करते, या उम्मीद रखते कि यार तू एस्पिरेंट है, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानकारी इस वजह से रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव से अच्छा भी तो कोई वर्ड होगा। किसी प्रोक्योरमेंट में चैलेंज, फिर ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ कि लिथियम वहां मिल रहा है तो हम कैसे लाएंगे, क्या चैलेंज है उसका, क्या यूज लेंगे, हमारे देश को क्या फायदा हो, समथिंग लाइक दैट। तो ज्यादातर बच्चे, मैं भी उसी में आता था, इस पे काफी काम करते थे। भाई तूने वो लिस्ट बनाई, मेरे को भी दे ये। एक्चुअली में वो लिस्ट कर लेने के बाद, लिथियम पता चल जाने के बाद, चक्कर ये फंसता है कि 10 मार्क में जब 2 पेज लिखने को आता है, तो उसमें से ये सब भी पूछा होता है। अब ये तो उतना ध्यान ही नहीं दिया, तो कैसे होगा? क्योंकि एवर इवॉल्विंग,
अब इसी का एक डायग्राम बनाना हो, जैसे सपोज यहाँ कोई टॉपिक लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। तो अब क्या करूं? सही है ना? रिसोर्स क्या करके देगा? वीट, खेत में, आटा, कुछ भी। वीट टर्शरी में कुछ नहीं, पता नहीं, उसी में सेट होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे सॉरी, कोर्स में टॉपिक क्या लिखा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। क्लोजर टू मार्केट, क्लोजर टू द रॉ मटेरियल सोर्स, सही है ना? दो ही लोकेशन होता है, तो उसका लोकेशन वहां पे क्यों है? एग्जाम्पल लेते हैं, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चाइना में क्यों होती है? चीप लेबर, मार्केट। तो एक इधर का आ गया, एक इधर का आ गया, हो सकता है रॉ मटेरियल भी इधर मिलता हो। एक आप कोर्स देखो, अब कोर्स थोड़ा समझ आ रहा है? जैसे इसको ऊपर कर देना चाहिए था, इसको अगर इधर ही लगते या कुछ भी रखते तो की नेचुरल रिसोर्सेज जो है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी कुछ चीजें लिखते तो बढ़िया रहता है, और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन लिखते। तो कैसा है कि लोकेशन में तो दो ही बात आता है, जैसे क्लोजर टू, सॉरी, किसी का भी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से एक पे ही आ सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी काफी ओपन एंडेड छूट जाता है, एक पॉइंट के बाद उसको समेटना ज्योग्राफी में पढ़ाते वक्त मुश्किल हो जाता है। इसको बेहतर तरीके से आदमी जब इकोनॉमी पढ़ रहा हो तब इसको अच्छे से समेटे, तो उसको ज्योग्राफी में उसका फायदा होता है। पहले तो ये कोर्स है, एक पार्ट अभी भी कोर्स में मेंशन नहीं है, और अपने को आए तो बहुत अच्छा, वो कोर्स में लिखा नहीं है तो अभी बात नहीं करूंगा। पहले इस साल के क्वेश्चंस की बात करूंगा, और फिर आपको ये समझ आए सही बात है, ये तो गैप छूट रहा है, कुछ बताओ ना कैसे करेंगे, तब वो बात करेंगे। बात ह्यूमन ज्योग्राफी की हो रही है। इज देयर एनीबडी जिसको कोर्स में कोई बात पूछनी हो ऑफिशियली? सर कोर्स में स्पेशली साउथ एशिया लिखा है तो उसको मैं
अब होता क्या है कि कोर्स में स्पेशली साउथ एशिया नहीं लिखा है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया लिखा है, तो हम तो वैसे भी पढ़ेंगे ही। वो जब रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो हर आदमी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है तो अपने क्या ध्यान देते हैं कि इंडिया तो मान ले करना ही है। अब साउथ एशिया में कोई ऐसी बात हो गई, फिर ऐसा लगता है कौन सा रिसोर्स साउथ एशिया का, उस साल कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर मैं तो एक ही लाया हूँ, आप तो आज घर जाके 10 साल का देखेंगे, क्योंकि देखने में 1-1.5 घंटा ही लगता है, तब पता चलेगा कि किसी साल साउथ एशिया में अगर कोई रिसोर्स है तो पूछा है, नहीं है तो नहीं पूछा। और एग्जाम हॉल में तो ये गौर भी नहीं हो पाता जब रिसोर्स का क्वेश्चन देखते कि साउथ एशिया में मिला था, लगता है इसलिए पूछा है, ऐसा सब नहीं। एक तो घर से पढ़ के जाते वक्त इतना ओपन हैंडेड ये टॉपिक है कि किसी से भी पूछो तो 50 पन्ना, कोई 100 पन्ना पकड़ाता है कि भाई ये रिसोर्स नहीं है क्या, रिसोर्स ही है ना ये। दो बच्चे आपस में बेस्ट फ्रेंड भी लड़ लेते मेंस जाने से पहले सिर्फ रिसोर्स की लिस्ट पे। कैसे खत्म होगा? ओके, क्वेश्चंस पे चले, क्वेश्चंस पे चले। प्लीज ध्यान से क्वेश्चंस को समझ लेना। प्लीज क्वेश्चन आने से पहले क्वेश्चन बच्चों किसी रिसोर्स पे या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे होगा। ओके, क्वेश्चन बच्चों किसी फीचर पे होगा, सॉरी, है ना, क्वेश्चन बच्चों किसी फिनोमिना पे होगा। ओके, रिसोर्स कोई फीचर जो होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा या इंडियन ज्योग्राफी का होगा, कोई फिनोमिना वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा या इंडियन ज्योग्राफी का होगा। इतना अगर सिविल सर्विसेज में 75 मार्क में यूपीएससी पूछे ना तो फोड़ दूंगा पेपर, बट अगर और इधर उधर गड़बड़ होने लगा तो फिर चैलेंज है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ के क्या समझते हैं कि कोर्स के हिसाब से क्या पूछते हैं। आप बताते जाना। हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस, डिस्कस विद एग्जांपल्स। ये क्या क्वेश्चन है? फिनोमिना में कौन सा टॉपिक? क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का इफेक्ट ऑन ओशेनोग्राफी। सही है, अभी तो उतना ही देखते हैं। एंड ऑनेस्टली दीज क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल इफ आई टॉक अबाउट, ये उस वक्त आसान दिखते हैं, उतना आदमी कोर्स डिकोड करके नहीं करता। सबको मालूम है बढ़ रहा है डूब रहा है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कोई रॉकेट क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट अभी जब हम बोलते कि कोर्स के हिसाब से इसको भिड़ा, ओके, फिनोमिना वर्ल्ड ज्योग्राफी ओशियानोक्लाइमेटोमिक्स, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी। अब ओके, लोग बाहर आते एग्जाम हॉल से तो क्या बोलते, यूसुफ क्या पूछ, प्राइमरी एक्टिविटी करके टॉपिक लिखा है। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि खेती के अलावा कहीं पर कुछ करता है क्या, अंडा, फिशिंग। हाँ, तो अब हाँ सही बात है। व्हाट आर नॉन फार्म, ओके क्वेश्चन, अभी बात करेंगे, पहले हम सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं। फिर लिखा है द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन किस चीज पर है? इंडिया रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स में सोलार, लोकेशन के बेसिस पर इंडिया के लिए सोलर रिसोर्स है, क्योंकि हम सनशाइन कंट्री में आते हैं। मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री फॉल्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, सो दैट इज व्हाई इंसोलेशन इज अ रिसोर्स। इतना डिकोड करने की क्षमता होनी चाहिए। वाटर सुनामी, ओके, give a geographical explanation of the distribution of offshore oil reserves of the world. Resource, offshore oil reserves. Discuss how the changes in the shape and size of the continents and basin of the planet take place due to tectonic movement of the crustal masses. Is a topic of phenomena geomorphology. देखा कितना मस्त सेट हो रहा है क्या? Changes in the shape is always phenomena ना? फिनोमिना की वजह से पूरी हो रहा है। सॉरी मैं सवाल नहीं समझ पा रहा। आपने बोला ये चेंज
सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी भी हो सकता है। ड्रिफ्ट सही तो है। हाँ मैं श्योर हूं। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विच। अब जो चैलेंज है, जो मुझे जाने अनजाने में लगता है, वो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जब लड़ाई होती है दो फैकल्टी के बीच में, यूपीएससी वर्सेस फैकल्टी, स्टूडेंट फैकल्टी, तो लोग क्या जता देते हैं, पॉपुलेशन इज आल्सो रिसोर्स। वो तो बोल के निकल गया, बात भी सही है, करने कैसे, तो चक्कर फंसता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। हर बार आता है नहीं, आ सकता है, कभी कभार देखने मिलता है। तो इसको अप्रोच कैसे करने का, उसका कुछ बहुत क्लियर डिकोड करना नहीं आता है। लोग कैसे बोलते हैं, सोसाइटी में थोड़ा पढ़ा है, आइडिया तो रहता ही है, ऑन दैट ग्राउंड यू कैन डू। बट मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला आदमी हूं, तो कोई मुझे अगर आज बोल दे कि कोर्स में तो नहीं लिखा है, तो आप बताओ ना, तो मुझे 5 लेक्चर लगेंगे कम से कम उनको बताने के लिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं होता। कैसे बताएंगे, अप्रोच में 15 मिनट में ह्यूमन ज्योग्राफी, वो दिक्कत आता है कि कैसे करने का। हालांकि कनेक्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर। सादी भाषा में सवाल क्या कह रहा है, वहां इतनी आबादी क्यों है? जवाब है रिसोर्स, संसाधन। तो क्या जवाब देना है, जमीन भी है, मिट्टी भी बढ़िया है, गंगा जी का पानी भी है, आबादी फुल है, यही जवाब में आएगा। पर बात हल्का सा टिंज इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है, वो एफर्ट डालना चाहिए पड़े वो नहीं मालूम। फेस वैल्यू पर देखते तो खाली रिसोर्स का क्वेश्चन दिखता है, एक बार उल्टा डिकोड कर लेता है, जैसे रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, 3। हम ऐसे ही गणित मार के चलते हैं कि वो सारे टॉपिक मिला के 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो सर रिसोर्स के हर बार 3 आते हैं क्या? ये ऐसा सब नहीं, फिनोमिना की ऐसा सब नहीं होता है। पर एक बात मुझे पर्सनली ज्योग्राफी की बहुत अच्छी क्या लगती है कि अगर किसी का कोर्स ठीक से डिकोडेड हो, तो बहुत कम ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कोर्स से ड्रिफ्ट होकर आया हो। प्रॉब्लम बच्चे के साथ होती है, क्योंकि कोर्स डिकोडेड नहीं होता है, तो क्वेश्चन को उस वक्त देखते हुए ये क्या पूछ लिया सर एग्जाम, भाई ऐसा होता ही नहीं। यूपीएससी ने अपना कोर्स दे रखा है, बहुत सोच समझ के बना के दे रखा है। ऐसा ही आप 24 में अप्लाई करेंगे, 23 में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप अपने पूरे मटेरियल को रीजिग करके मेंस के हिसाब से उसका अप्रोच क्रिएट करेंगे। और अब जो मैं बात कर रहा था रिसोर्स की, जो एवर चेंजिंग है, मान लें यहीं पर देखता हूं रिसोर्स, कैसे पढ़ाएंगे रिसोर्स, पढ़ाना पड़ जाएगा जिस दिन, बच्चे हंसेंगे मेरे पे, यस फर्स्ट रिसोर्स इंसोलेशन। सर हाँ भाई, सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए वो अभी तो इंडिया का टॉप रिसोर्स चल रहा है ना। हाँ वो समझ गए सर, और बताइए ना, पॉलीमेटेलिक पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, सिंपल सिंपल भी ध्यान नहीं दे पाते। एक रिसोर्स ऑयल, क्या बहुत फैंसी पूछते? नहीं। ऑब्वियस वाला रखते? हाँ, क्योंकि हर बार आप पिछले साल देखिए, होता क्या है, बच्चा पहली बार जब एग्जाम देने के लिए अटेम्प्ट लेने का सोचता है, तो उसके पास पिछले 1-2 साल का ज्ञान होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का ज्ञान होता है। तो 3 साल के दौरान उसको 3 बार यूपीएससी में GS1 का ज्योग्राफी का पेपर में रिसोर्स वाले टॉपिक में रिसोर्सेस समझ आएंगे। क्यों? क्योंकि हर बार पॉपुलर वंस ही पूछते हैं।
इसके पिछले जब आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो किसी साल कुछ दिखेगा, किसी साल कुछ। आप तनाव मत ले लेना, वो उस साल का रिसोर्स था, तब तुम बच्चे थे। तुम अभी बात पे ध्यान दो, PYQ का क्या करना होता है? एनालिसिस की सही बात। तो हमको जब 2013 का हम क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें कोई भी एक्स रिसोर्स लिखा हो, तो मुझे क्या सीखना है उसमें से? 2 आइटम। गूगल पे जाकर ये देखना है कि ये 2013 में एक रिसोर्स था क्या। तो मेरे को क्या समझ आएगा? यूपीएससी लेटेस्ट पूछता है हर साल। ठीक है, पूछता क्या है रिसोर्स में? वो एनालिसिस होता है ना। 13 का ही रिसोर्स लिखने लग जाएगा, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। फिर 16 का देख, फिर 18 का, तो तेरे को मस्त सेट होगा कि भाई 2-3 रिसोर्स रखता है। और हर बार मैं जो प्रीलिम में पढ़ के जाता हूँ वो वाले तो रहते ही है, क्योंकि हम प्रीलिम में हर बार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि, और मेंस देने जा रहा है तो प्री में वो वाला तो पढ़ के ठीक ठाक किया ही होगा, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसकी आंसर राइटिंग का आता है कि कंटेंट कम ज्यादा पड़ता है। दैट विल कम विद स्किल डेवलपमेंट। कंटेंट तो ओवर अ पीरियड ऑफ, इसीलिए तो अप्रोच लेक्चर सीख रहे हैं कि बताओ ना क्या कितना डेप्थ तक पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो बना आंसर उसका। बात समझ आ रही है? अब फिर से एक बार सिर्फ क्वेश्चन, अभी तो हमने खाली टॉपिक देखा था, अब क्वेश्चन का डेप्थ समझो। इसीलिए 2 स्लाइड्स लेकर आया हूं गाइस। ये सारे 2 पेजर है, 10 मार्कर, ये 3 पेजर है। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सब में एग्जाम्पल पूछे। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट इन योर प्रेपरेशन you'll do only when you go to the exam hall, trust me. मतलब in our test series also we push you in that manner. The material that is available also always has these points, and I'll tell you honestly, वो होता है फिर उसका क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम्पल तो पहले पता होता है, तभी उसी चक्कर में तो वो पूछा है। तो तू उसकी चिंता नहीं कर, जिस साल तेरा होगा उस साल तेरे को लफड़ा तो ये होता है कि उदाहरण ही खाली आ रहा होता है, ये वाला ना मैं पीछे जाके लिखना है। स्लाइड चेंज करो। I'm assuming that it's been a long time that people in this class have read geography. So the idea is not कि इसका आंसर अभी आना चाहिए, the idea is कि कोर्स के हिसाब से क्वेश्चन का मैपिंग ठीक बैठना चाहिए, और मुझे एक बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को जवाब समझ में आ रहा है क्या, मैं कलम उठाकर लिखना चालू करूंगा जिस दिन तो लिख लूंगा कि नहीं, ये आइडिया है। हाँ, हाउ मच वेटेज इज टू बी गिवन टू डिफरेंट सेक्शंस इन टर्म्स ऑफ, ये वाला। हाँ 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 हाँ, जैसे दिस क्वेश्चन इज 50-50। लोग करते हैं चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड डालते हैं उसमें, बट कुछ भी कर लो, मतलब क्या है, इसका कोई क्लियर डिकोड नहीं है।
अगर आज के दिन में किसी का बहुत देख, अगर आप चैलेंज वे फॉरवर्ड डालते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि आपका क्वेश्चन आंसर पेज का कुछ जगह तो वो खाएगा, तो ये ज्ञान कम पड़ रहा होगा। जिसका ये ज्ञान एकदम मस्त है कि गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आदमी यूएस, रशिया से लेकर वेनेजुएला से लेकर 50 आंसर लिख देगा, तो 1.5 पेज तो वो पूरा कर सकता है। क्यों? 10 जगह लिख, 4 लिखते फिर आता नहीं, फिर पलटते अपने, ऐसा ही होता है ना। अदरवाइज 1.5 पेज कुछ भी पूछिए, एनीबडी। हाँ हाँ, इसीलिए तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है, वो थोड़ा सा चैलेंज है उसमें। जब जीएस वाले मतलब नॉन ज्योग्राफी वाले जब ये आंसर लिखते हैं ना, तो इतना डेप्थ नहीं देखते। वो क्या करते हैं, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द गंगा रिवर बेसिन, तो वो उसको क्या करने लगते हैं आंसर को बनाने में। द गंगा रिवर बेसिन हैज वेरी हाई डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज वेरी हाई डेंसिटी distribution compared to this density is very high, density is this much, density is due to, फिर मुद्दे पे आ जाते हैं स्पेशल, इट इज ड्यू लैंड, क्योंकि लैंड में फिर बोलते कॉलोनाइजेशन की वजह से ऐसा है, फिर लैंड वहाँ का बहुत फर्टाइल है, फिर वो सॉइल के हिसाब से ऐसा है। गंगा का इतना सारा पानी आता है, इस वजह से पीने वाला पानी बढ़िया है। वाटर टेबल करते 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 वो क्या बताने लगते हैं, बताए यूपी बिहार की आबादी ज़्यादा क्यों है, अब यही तो पूछा है। हाँ तो सही तो है। हाँ, बस ज्योग्राफी वाले से लालच क्या होता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल इतना घर से पढ़ के आया हूँ, 15 नंबर का है, जीएस वाले को अगर 6-7 नंबर मिलेगा तो हमको कम से कम 1 नंबर तो ज्यादा मिले, मेरा ऑप्शनल भी है। तुम ब्रॉड और डेप्थ दोनों पे ध्यान दो। जब तुम एग्जाम, लोग पूछते हम क्या करें, तो हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल है तो आप जीएस पेपर 3 में कमाइए। सब में कैसे कमाएंगे, अब वो तो दूसरी प्रॉब्लम है। गाइस, civil services exam is a leveler. If you are talking about a subject on the board which has an overlapping optional as well, they may get that advantage, because in a similar manner सोशोलॉजी वालों को सोशल जस्टिस, सोसाइटी में कुछ एज मिल सकता है, पीएसआईआर वाले को पॉलिटी आईआर में कुछ एज मिल सकता है। कि अब कोई मैथ्स ऑप्शनल वाला बोले हमको भाई लोगों का सी साइड नहीं निकल रहा, तो देयर आर वंस व्हिच डोंट हैव एन एज आल्सो, बट देन देयर आर वंस व्हिच हैव एन एज, वो तो रहेगा। वो तो चैलेंज रहेगा ही। एक्चुअली आपको अभी देखकर लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूम करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता ही नहीं है। ये प्रीलिम ओवरलैपिंग है, ये क्यों टाइम कंज्यूम करेगा, इसी पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। तब ट्रेड ऑफ की बात करेंगे ना, ये तो सस्ता लगता है। ओ सर, प्रीलिम के जैसा ही मेंस में थोड़ा सा करके जाने का, और 7 क्वेश्चन 75 मार्क, बहुत ही बढ़िया है। वर्ल्ड हिस्ट्री एक ही क्वेश्चन, छोड़ दूं क्या? क्यों, वो एज वगैरह की कोई बात कर रहे थे ना हम पाने की, तो क्या होता है कि ये तो ठीक ये तो जीएस का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल ऑफशोर वाई, तो हम वेने नो, दिस इज नॉट डेप्थ, दिस इज जस्ट नॉर्मल रीडिंग। यूएस में वहां क्यों रखा है, वेनेजुएला के पास क्यों तेल है, आर्कटिक वालों के पास क्यों तेल है, रशिया के पास क्यों तेल है, चाइना अपना तेल कहाँ रखता है, इंडिया वाले ने तेल कैसे रख रखा है। 6 जगह का तेल का ही तो बात करना है, फिर कुछ भी बात कर, यूक्रेन की तेल, नहीं नहीं, उन्होंने चालू नहीं किया अभी तक, उन्होंने चालू नहीं किया। साल भर में पढ़ के हो, सुनो, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट
कि क्या प्रॉब्लम है सिविल सर्विसेज में, क्या मांग रहे हैं नहीं। हम यहाँ पर ये बात करने के लिए आए हैं कि जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन क्या है। इमेजिन पीपल हु डोंट नो द अप्रोच टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट एंड सपोजिटली आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग कि अगर ये 7 क्वेश्चन को बाद में बताने की जगह अगर पहले बताता तो लोग भाप तक नहीं पाते कि इसमें ज्योग्राफी कहाँ है। क्योंकि वो साइक्लोन तो दिख ही नहीं रहा, सुनामी भी नहीं लिखा है, अर्थक्वेक भी नहीं लिखा है, वोल्केनो भी नहीं दिख रहा है, कोई विंड सिस्टम की कोई बात ही नहीं है। कैसे बताता मैं किसी को कि प्राइमरी एक्टिविटी ज्योग्राफी है, रिसोर्स ज्योग्राफी है, तेल ज्योग्राफी है, सर कुछ भी, यही तो बताना है कि करके जाना। और सुनो, ऐसा है तो है, सबका सेम है ना कोर्स, पेपर छप के सबको सेम आता है ना। अतुल अग्निहोत्री AIR 1 MBBS मेडिकल साइंस ऑप्शनल GS1 इस साल 114 हाईएस्ट। डॉक्टर किशन राम MBBS ज्योग्राफी मेडिकल साइंस ऑप्शनल GS1 113, ज्योग्राफी के 75 मार्क। तो उनको तो कोई एज नहीं है, उनके GS1 में कैसे ज्यादा आ गए। कोर तो पढ़ाई करना ही है ना, करेंगे। उल्टा ज्योग्राफी वालों को नहीं आते होंगे तो दुख में सोचते होंगे बताओ ऑप्शनल के बावजूद नहीं आ रहे। फिर लास्ट 2 minutes टू गो, एनीबडी एनीथिंग, एक और बार पहले। सर इन लोगों ने जैसे सेकंड पॉइंट में ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, मतलब वो तो करना है, थर्ड पॉइंट में भी वैसे ही ज़्यादा उसको कुछ ब्रैकेट का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया अपने लिए, अपने तो वो देखते ही नहीं, अपने सब करके जाते हैं। कहाँ साउथ एशिया में क्या है नहीं है, अभी क्या करेंगे भाई। वर्ल्ड के बाद साउथ एशिया इंडिया सब लिखता कौन है, वो दोनों भी तो वर्ल्ड में आते ही हैं। ओके, अप्रोच देख लेते हैं। अब जो मैं एक्चुअली एक बात, अब ये समझ आ रहा है कि ये करके जाने का, जैसे अभी पूछ रहे थे ना कि फिर तेल का मैं कैसे करूं, तो जब तेल पढ़ेंगे तो ये सब वैसे भी करेंगे अपने। तेल का सप्लाई चेन, तेल के इनिशिएटिव्स, तेल का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तेल के चैलेंज इन प्रोक्योरमेंट क्या हो रहा है, तेल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, करेंगे ही करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉर्टेड मटेरियल होता है। ओके, वो कैसे उसके साथ जाएगा। ओके, ये तो अच्छा। वर्ल्ड, इंडिया, फीचर लोकेशन फिनोमिना, फीचर और लोकेशन के ही चेंज और इफेक्ट पूछते हैं। फिनोमिना की भी कोई बात आ सकती है, बट कोर्स में इतना लिखा है तो इसके हिसाब से लिखा है। और इसका एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, कोई ओशियानो और क्लाइमेटो एक का नहीं लेके 2 का ले लिया कि भाई कम से कम आदमी थोड़ा बेहतर उसको समझ सके कि क्या है। फीचर अलग होते हैं दोस्त, कोर्स में क्लियरली क्रिटिकल फीचर्स लिखे और फिनोमिना अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स अपने को करने ही है, वो तो मान ले, सबको पता ही है कि करने। ओके, फिर थैंक यू।